आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 11 के अंतर्गत अंतरा भाग प्रथम के पद्य भाग के प्रथम अध्याय संत कबीर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न, अरे इन दोहुन राह ना पाई से कबीर का क्या आशय है और किस राह की बात कर रहे हैं। इस कथन से कबीर का आशय यह है कि हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने ही ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया। अतः संत कबीर के अनुसार आडंबर और कुरीतियों का परित्याग करने पर ही पवित्र मन से ईश्वर की उपासना करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उस समय केवल दो ही संप्रदाय बलवती थे और इनमें अनेक प्रकार के आडंबर व्याप्त थे। अतः संत कबीर ने ऐसा कहा है। प्रश्न 2, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों की है। देखिए, संत कबीर के समय समाज में हिंदू और मुसलमान ही मुख्य संप्रदाय थे। उस समय तक अन्य धर्म, जाति और संप्रदाय का समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। उस समय हिंदू और मुसलमानों में ही संघर्ष चलता रहता था। अतः संत कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात करते हैं। प्रश्न 3, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से संत कबीर क्या कहना चाहते हैं और वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही भली प्रकार से परख लिया था। उनके अनुसार दोनों ही धर्म के नाम पर बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों का दिखावा करने की प्रवृत्ति इनमें विद्यमान है। हिंदू स्वयं को पवित्र मानकर वैश्यागमन करते हैं और मुसलमान अपनी मौसी की लड़की अर्थात बहन से ही शादी करते हैं, मांसाहार की प्रशंसा करते हैं। अतः संत कबीर ने इस पंक्ति के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के द्वारा अपनाई जाने वाली कुरीतियों एवं आडंबरों का खंडन किया है। प्रश्न 4, कौन राह हवै जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज की समाज में भी मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, धर्म की राह पर ब्रह्म सदैव बना रहता है। इसमें एक मार्ग या राह को अपनाना उचित नहीं कहा जा सकता। सभी अपने अपने मार्ग की विशेषताएं बताते हैं। आज भी समाज में आस्तिक और नास्तिक विद्यमान हैं। ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करने वाले सगुण साकार रूप की प्रशंसा करते हैं और कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करता है। प्रश्न 5, बालम आवो हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि परमात्मा अथवा ईश्वर का आह्वान कर रहा है। वह उसे अपने देह रूपी घर में बुला रहा है। कवि परमात्मा को पति
एवं आत्मा को उसकी पत्नी मानता है। यह पत्नी रूपी आत्मा विरह रूपी पीड़ा से दुख पा रही है, जो परमात्मा रूपी पति के मिलने पर ही इस दुख से उबर पाएगी अथवा उसे संतोष प्राप्त होगा। प्रश्न 6, अन्न ना भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? कवि अपने प्रियतम परमात्मा से अतिशय प्रेम करता है, परंतु प्रियतम रूपी परमात्मा के दर्शन न हो पाने से वह विरह रूपी पीड़ा में तड़प रहा है। इस विरह की तड़प के कारण ना तो भली प्रकार से नींद आती है और न ही भोजन रुचिकर लगता है। परमात्मा रूपी प्रियतम के कारण ही विरह व्यथा की यह स्थिति बनी हुई है। प्रश्न 7, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है? देखिए, जिस प्रकार कामिनी स्त्री को केवल अपना प्रियतम ही प्यारा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी की चाह रहती है, उसी प्रकार संत कबीर को अपना प्रियतम अर्थात परमात्मा प्रिय लगता है और परमात्मा के अभाव में जीवात्मा सदैव उसी प्रकार व्याकुल रहती है जिस प्रकार पानी के बिना प्यासे व्यक्ति की दशा हो जाती है। प्रश्न 8, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गेह रे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, यह बात उचित है कि संत कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं और यह पद साकार प्रेम को अभिव्यक्त करता है, परंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निर्गुण ब्रह्म की ओर संकेत करता है, क्योंकि संत कबीर का बालम अर्थात प्रियतम निर्गुण ब्रह्म है और उसका कोई साकार रूप नहीं है। 9, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। देखिए, प्रथम पद का काव्य सौंदर्य, इस पद में संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर और कुरीतियों का खंडन किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलई को खोलने के लिए उनकी वैश्यागामी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। वहीं मुसलमानों के विवाह और खान पान के तौर तरीकों पर भी संत कबीर ने कटाक्ष किया है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें संत कबीर एक समाज सुधारक स्पष्टवादी स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। काव्य की भाषा सीधी व सरल है। अलंकारों में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, दूसरे पद का काव्य सौंदर्य। दूसरे पद में संत कबीर का रहस्यवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म को परमात्मा, प्रियतम अथवा पति स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर जीवात्मा को भक्त, प्रेयसी और पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। जिस प्रकार किसी प्यासे व्यक्ति की प्यास तभी शांत हो सकती है जब उसे जल प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार किसी भक्त को यदि परमात्मा के दर्शन हो जाए तो उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ
कवि ने प्रेम की तीव्रता तथा विरह की बेचैनी को अभिव्यक्त किया है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। काव्य में सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। काव्य पंक्तियों में उदाहरण अलंकार व अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको संत कबीर के ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे और यह जानकारियाँ रोचक रही होंगी। अतः इस प्रयास को देखते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।